देखो, पानी चाहे वो नाले का हो या छोटी मोटी नदियों का हो या कहीं गंदे जगह से आ रहा हो, कहीं पगडंडी का पानी हो, ठीक है, लेकिन वही पानी जब गंगा नदी में जाके मिल जाता है तो अपनी सारी गंदगी को, ठीक है, साइड कर देता है और वो पानी उतना ही पवित्र हो जाता है जैसे वो गंगा नदी का पानी है। और उस पानी की भी फिर उसी तरह पूजा होने लगती है। आप देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, आपका पहचान पत्र क्या है, आपके अंदर कितनी जो है अंदर से पहले गंदगी भरी हुई थी, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जब आपका मन जो होता है ना ऊपर वाला से जुड़ने लगता है तो क्या होता है कि मन के अंदर की जो जितनी नकारात्मक बातें हैं, गंदगी हैं, जो गलत बातें थी या लोगों ने जो गलत व्यवहार आपके साथ किया था, नकारात्मक इमोशन से आप घिरे हुए थे, वो सारी चीज़ें साइड होने लगती हैं और अब आप पवित्र होने लगते हो। मतलब आपके मन के अंदर का ना सशक्तिकरण शुरू होने लगता है, आपकी आत्मा जागृत होने लगती है, आपकी आत्मा अब आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना शुरू करती है और आपको फील होने लगता है कि आप कितने अब मजबूत हो गए हो। पहले आप मजबूर बन के जीते थे, रोते थे, बिलखते थे, कलपते थे, लोगों के पास घड़ी घड़ी जाके माफ़ी मांगते थे और आपका जीवन का मकसद ही था कि लोग हमसे कहीं रूठ ना जाएं, लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएं। हाँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ी हुई थी। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खुश करने में, लोगों की चाटुकरी चापलूसी करने में लगे रहते थे। इन द मीन टाइम आपकी आत्मा की शक्ति ख़त्म होते जा रही थी और यही लोग आपके साथ गलत बर्ताव करते थे और आप फिर अंदर से रोते घुटते रहते थे और गलत बातें, नकारात्मक बातें आपके जीवन को ख़राब करते जा रही थी, आपके जीवन की दशा को दुर्दशा में कन्वर्ट करते जा रही थी। लेकिन आज आप जाग गए, अवेकन हो गए, आपकी आत्मा ने ये पहचान लिया कि आप कौन हो। जिस दिन देखो आप अपने रियल स्वरूप से, अपने जीवन के कोर से, ठीक है, जुड़ जाओगे, उस दिन आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, वास्तव में मेरे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितने पावरफुल हैं। अब क्यों लोगों के आगे घड़ी घड़ी जाके हम पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, चाटुकरी चापलूसी में अपने जीवन का समय व्यतीत करते हैं। क्यों हम सोचते रहते लोग क्यों बोले, नहीं ऐसा करना चाहिए था, हम इतना करते हैं फिर भी हमको गालियों की बौछार मिलती है, क्यों नहीं लोग हमारी तालियों से स्वागत करते हैं। तरह तरह की बातें आपके दिमाग में घर करने लगती हैं, इनगल्फ करने लगती है। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता कैसे आपका जीवन का जो समय है ना, महीना दर महीना करते करते वर्षों बीत गया और अब आपको समझ में आ रहा है कि जा हमने जीवन तो जिया ही नहीं। जीवन का देखो जो सबसे अटल सत्य है ना, वो ये है कि जीवन निकल जाती है जीवन की परिभाषा समझने में, और जब जीवन की परिभाषा समझ में आती है तब जीवन जीने का समय निकल जाता है। इसलिए देखो, मन को ना हमेशा ऊपर वाला से जोड़ के रखा करो, ठीक है। अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत मन से बैठो और मजबूत बन के जियो। जब आप मजबूत बन के जियोगे ना, तब देखोगे कोई भी इंसान आपके पास आके खड़ा भी होने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ऊपर वाले की शक्ति है। और जहाँ हम इसको कुछ बोलेंगे, टोकेंगे, ये हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। इसलिए देखो, अपने अंदर की ना जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपको बहुत जकड़े पकड़े हुए जंजीरों की तरह, जिसमें आप बरसों से लिपट के छटपटा रहे हो, निकलने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे हो या नहीं निकल पा रहे हो, उतनी शक्ति नहीं बटोर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये हीनता की भावना ग्रसित आपको किए हुई है, अंदर से कमज़ोर करते रहती है कि कैसे सरवाइव करोगे, नहीं कर सकते हो, समाज में अकेले बहुत मुश्किल होगा। तो उस क्षण थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, ऊपर वाला से बैठो, बात करना शुरू करोगे। देखो, जो बेकार के लोगों से बात करते हो ना, उन लोगों की बहियात की बातें को सबको साइड कर दो। ये लोग आते ही हैं आपका मनोबल तोड़ने के लिए, आपको कमज़ोर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमज़ोर बन के रहोगे वो आपके ऊपर शासन करेंगे। लेकिन जब आप मजबूत हो जाओगे, अंतर मन स्ट्रांग हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर वाला से जुटने लगोगे ना, तो क्या होगा, आपका सीधे मन और ऊपर वाला के बीच में कनेक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगा। किसी भी थर्ड पार्टी की जो बातें हैं, आवाज़ें आपके कानों तक आएगी ही नहीं। फिर आप इतने सशक्त स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना कि जो भी करोगे खुद अपने बल पे करोगे, अपने लाइफ के कर्ता धर्ता क्रिएटर डायरेक्टर खुद बनोगे और वो काम करोगे जिससे आपका मन, आपका आत्मा को सुख मिलता है, आपका आत्मसम्मान जो है ऊपर रहता है, ना कि लोगों की चारों ओर आगे पीछे घूमते रहना और ये सोचते रहना कि कहीं लोग हमसे नाराज़ ना हो जाए, नहीं तो हमारा तो भाई जीवन में सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो नकारात्मक बातें होती हैं ना, उसको एकदम जड़ से उखाड़ फेंको। जिस दिन आपने सही मामला में समझ लिया ना कि हम अकेले ही पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, हमें संपूर्णता में जीना चाहिए ना कि शून्यता में, तब आप देखोगे कितने आप मजबूत हो गए हो और आप तभी लाइफ को भी मीनिंगफुल बना पाओगे।